आरती अंजलि अवस्थी में वेद जिंदा है। यह सच सामने आते ही पूरे राजपूत परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस वेद को सबने मरा हुआ मान लिया था, जिसकी अस्थियां तक गंगा में बहा दी गई थी, वह अचानक सबके सामने खड़ा है। यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखकर यही सोच रहा है कि आखिर यह मुमकिन कैसे है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यह खेल किसने और क्यों रचा। तभी माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है जब अंजलि हाथ में गन लेकर गिन्नी के आदमियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देती है। एक एक करके गिन्नी के गुंडे जमीन पर गिरते चले जाते हैं। अंजलि की आंखों में डर नहीं बल्कि जुनून और बदले की आग साफ दिखाई दे रही है। राघव सिंह राजपूत और युवराज ठाकुर यह सब देखकर समझ जाते हैं कि अंजलि कोई आम लड़की नहीं है। उसे मारना तो दूर, उसके सामने खड़ा होना भी नामुमकिन है। जिस तरह से वह हर चाल को पहले ही भांप लेती है, उससे साफ जाहिर है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। इसी बीच वेद और आरती आमने सामने आते हैं। आरती की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि सवाल है। वह कांपती आवाज में वेद से पूछती है, अगर तुम जिंदा थे तो फिर तुमने मुझे क्यों मरने दिया? वेद कुछ पल चुप रहता है और फिर ऐसा सच बोलता है जो न सिर्फ आरती बल्कि पूरे परिवार को अंदर तक हिला देता है। वेद बताता है कि उसकी मौत एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसे मरा हुआ दिखाना जरूरी था ताकि असली गुनहगार खुद ब खुद सामने आ जाए। इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद अंजलि अवस्थी थी। अंजलि ने कानून की किताबों को ही नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को भी बहुत करीब से पढ़ा है। इसी दौरान पंकज पुरोहित सामने आकर कहते हैं, वाह अग्निशी, क्या शानदार प्लान रचा है आपने। हमें पूरा यकीन था कि कली आरती को लेकर यहाँ जरूर आएगी। वेद के मरने के बाद भी वह वेद पर अपना हक जताएगी। पंकज आगे कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि कली खुद को साबित करने के लिए आखिरी चाल चलेगी। वह दुनिया को दिखाना चाहेगी कि वेद सिर्फ उसी का था, जीते जी भी और मरने के बाद भी। यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार करने का हक भी वही जताएगी। लेकिन कली यह भूल गई थी कि जहाँ उसकी सोच खत्म होती है, वहीं से एडवोकेट अंजलि अवस्थी की सोच शुरू होती है। अंजलि ने